राहुल और रिया का प्रेम प्रसंग चलते काफी समय हो गया था। फिर दोनों ने सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए, पर दोनों के माता पिता राजी नहीं थे शादी के लिए। तो दोनों ने विचार किया और परिवार के विरुद्ध कोर्ट मैरिज कर ली थी। शुरू के 2 साल तो हंसी खुशी पलक झपकते बीत गए। समय बीतने साथ साथ छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच तकरार होने लगी। कभी देर से आने की शिकायत तो कभी चीज़ों को व्यवस्थित न करने की चिड़चिड़ाहट। तुमसे शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ, अब तुम्हारे साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता। चीखते हुए जब राहुल ने रिया से कहा तो वह भी उसी लहजे में उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम जैसे झूठे इंसान के साथ रहने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। नौबत यहाँ तक आ गई कि साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले ये पति पत्नी अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब अदालत में जाकर दोनों ने डिवोर्स की अर्जी दे दी। जज ने दोनों को 6 महीने तक एक दूसरे से अलग रहने का आदेश दिया। इस अलगाव अवधि के दौरान दोनों का साथ रहने का विचार हुआ तो ठीक है, वरना 6 महीने बाद उन्हें तुरंत डिवोर्स मिल जाएगा। दोनों ही अपनी आज़ादी का जश्न मनाने लगे। राहुल ऑफिस से फ्री होकर रोज अपनी शाम दोस्तों के साथ बिताता। रिया भी सहेलियों के साथ खूब घूमती और शॉपिंग करती। 1 महीना बीत जाने के बाद रिया को अपनी आज़ादी से बोरियत होने लगी। अब उसे राहुल की याद सताने लगी। कभी वह एल्बम निकालकर घंटों राहुल की तस्वीर को देखती तो कभी उन उपहारों को देखती जो राहुल ने उसे दिए थे। राहुल के साथ बिताए पलों को याद करके उसके आंसू नहीं रुकते। कई बार राहुल से बात करने के लिए मोबाइल से नंबर डायल करने के लिए वह हाथ बढ़ाती और फिर न जाने क्या सोचकर रुक जाती। राहुल ने भी अब दोस्तों से मिलना कम कर दिया था। रिया के बिना उसे अब सब कुछ बेगाना सा लगने लगा था। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। घर के कोने कोने में उसे सिर्फ रिया ही दिखाई देने लगी थी। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार की कशिश तो जुदाई के बाद ही समझ आती है। वह समझ गया था कि वह रिया के बिना नहीं रह सकता, दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं। फिर राहुल सोचने लगा कि कैसे बात शुरू करूं, क्या बहाना सोचूं बात करने के लिए। राहुल रिया से बात करने के लिए बेचैन रहने लगा था। फरवरी का महीना चल रहा था, तब उसे याद आया कि वैलेंटाइन डे आने वाला है। अब उसने सोच लिया कि क्या करना है। वैलेंटाइन डे के दिन राहुल ने रिया को फूलों के साथ आई लव यू का कार्ड भेजा और उसे फ़ोन करके कहा कि रिया, अब एक पल भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तैयार रहो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। रिया तो जैसे राहुल के ही इंतज़ार में बैठी हुई थी। राहुल की आवाज़ सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अगले दिन राहुल रिया को लेने आ गया और दोनों हंसी खुशी अपने घर में दोबारा से रहने लगे। अब भी दोनों के बीच कभी कभी नोक झोंक होती है, पर वो इस नोक झोंक के पीछे छुपे अपने प्यार को देखकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।